नहीं बट ठीक है। मैं आईफोन 12 लिया ही लेता था कि वीडियोज़ में अच्छी बन जाए। पागल नहीं हूँ मैं, कभी ना खरीदूँ आईफोन, कभी ना खरीदूँ आईफोन। सीरियसली इतना महंगा फ़ोन मैं, मेरे दिमाग में कीड़े नहीं गए कि मैं लूँगा, कभी ना लूँगा आईफोन 12। आपके भाई ने लिए ही इस चक्कर में। मैंने इसके पैसे अल्हम्दुलिल्लाह वसूल कर लिए हैं, अल्लाह का शुक्र है। जो फ़ोन लिया था मैं ट्रेडिंग्स बनाने के लिए लिया था। फेसबुक की पूरी ट्रेडिंग 18 घंटे की मैंने बनाई है, इसी के ऊपर बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन। सही है। अब बस उसकी सेल होगी तो फिर रिटर्न होंगे पैसे इंशाल्लाह, वो भी अंडरवे है। बहरहाल, तो मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा था कि अब आपने क्या किया, पहले तो वो पैसे निकाल लिए कि जिन पैसों का आपको पता है कि ये पैसे मेरे पास बैंक में पड़े हुए सड़ रहे हैं, कोई इसका एडवांटेज नहीं है, वो एप्रिशिएट नहीं हो रहे हैं, वो बैंक में पड़े हुए हैं और आपकी इकोनॉमी दिन ब दिन क्या हो रही है, डाउन हो रही है। आपने वो पैसे निकाल के प्लान किया है मैंने इन्वेस्ट करना है। वो इट कैन बी एनीथिंग एज लेस एज 100,000 रुपीज़, या फिर आप 10,000 कर लें, जो भी आप कर सकते हैं। स्टार्ट कर लें लेकिन इन्वेस्टमेंट करना पहले दिन से। आप जितने बंदों को स्टडी कर लें, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन सबकी आप स्टोरी निकालेंगे तो पता लगेगा कि वो शुरू एज से इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने पढ़ा हुआ है, आप भी पढ़ लें, बहुत सारी आपको बायोग्राफीज मिल जाएंगी जिसमें दे विल टेल यू कि दे हैव बीन इन्वेस्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ देयर कैरियर। अच्छा जी, अब आपके पास फॉर एग्जांपल हम 100,000 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लाख रुपए ज़रा इजीली डिवाइड हो जाता है। अब आपके पास आते हैं 3 हिस्से, सही है। 3 से 4 हिस्से आपने करने हैं 1 लाख रुपए के, सही है। पहला हिस्सा तो होगा आपका बिल्कुल, ये मैं स्टार्टर की बात कर रहा हूँ, जो पर्सन हु इज स्टार्टिंग ऑन क्रिप्टो करेंसी, सही है। पहला हिस्सा तो आप लगा लें 1/4 हिस्सा, सही है, या 1/5 कह लें इसको, जिसको आप करेंगे डेली ट्रेड। क्या करेंगे? डेली डेली डेली। आज खरीदा, दिन में हर रोज आपने बेचा है, ये तो आपका काम है क्योंकि आप लर्न कर रहे हैं ना क्रिप्टो, आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपने उस मार्केट को समझना है, उसके बगैर काम ही नहीं हो सकता, आप सीख नहीं सकते, डेली ट्रेडिंग करनी है, आपका काम है डेली ट्रेड करना, ठीक है। तो आपने उसका 1 लाख रुपए में से फॉर एग्जांपल 1/5 हम कर लेते हैं, तो आप 1/4 कर लें, हमने उसमें से 20,000 रुपये हमने मुख्तस कर दिया। 20,000 रुपये नहीं, हाँ 20,000 रुपये 5 हिस्से में 1 लाख रुपये हो गए ना, 5 हिस्से 1/5 कर लें आप, 20,000 रुपये आपने लगा लिया डेली ट्रेडिंग के ऊपर, ठीक है जी, हो गया 20,000 रुपये। आपने बोला भाई मैं इससे डेली ट्रेड करूँगा। फिर आपने अगले 20,000 रुपये को लगा लिया किसके ऊपर, कि मैंने इससे मिड टर्म ट्रेडिंग करनी है। मिड टर्म ट्रेडिंग क्या होती है? हफ्ते 2 हफ्ते की, आपने आज इन्वेस्ट किया, हफ्ते 2 हफ्ते में आपको प्रॉफिट रियलाइज हो गया, आपने उसको पैसे को बाहर निकाल लिया। तीसरा आप हिस्सा लगा लें इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सही है, शदीद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपने ये लगा डाल दी, आप इसको चाहे तो 3 महीने पे कर लें कि भाई 3-4 महीने बाद देखूंगा, चाहे तो आप इसको फिर 6 महीने पे कर दें या साल पे कर दें, सही है। लेकिन ये इसका जो ताल्लुक है वो सालों से नहीं है, बल्कि वो आपके टारगेट से है, सही है। आपका टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद आपको अंदाजा होता है यार, मतलब जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम क्या होता है कि यार एटलीस्ट 2x हो जाए, 3x हो जाए, 4x हो जाए पैसा, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेस रादर देन परसेंटेजेस। और जब हम मिड टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहे होते हैं, हम कह रहे हैं कि हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में, तो वहाँ हम कह रहे होते हैं 10% इंक्रीज हो जाए, 15% इंक्रीज हो जाए, 20% हो जाए, ये टारगेट होता है। 5% से लेकर 20-30-40% तक भी मिड टर्म ट्रेडिंग है। लेकिन जब आप कहते हैं कि 100x हो जाए, 100% हो जाए, मतलब 1x हो गया, 2x हो गया, तो ये लॉन्ग टर्म हो गया। चौथा आपने हिस्सा बनाना है इसके अंदर अगले 20,000 रुपये का, जिसके अंदर आप किन पे करेंगे इन्वेस्ट? ऐसे कॉइन्स, मीम कॉइन्स या शॉर्ट छोटे कॉइन्स जिनका मार्केट में कोई नाम नहीं है, बिल्कुल न्यू एंट्रेंस है, सट्टा। 20,000 रुपये का आपने लगाना है सट्टा, सही है। और ये भी, ये मिड टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, क्योंकि छोटा कॉइन कब बड़ा बन जाए आपको नहीं पता लगता, ठीक है जी, और कब आपको मल्टीपल्स दे दे। पांचवा पैसा जो है ना, आपने पांचवा जो 20,000 रुपये आपका, वो आपने रखना है किस चीज़ के लिए मेरे भाई? वो आपने रखना है अपने पास सेफ, अपने अकाउंट के अंदर। जब मार्केट डाउन जाएगी, जब क्रैश होती है मार्केट, जब लोग रो रहे होते हैं, अबे यार लग गई वाट, ये हो गया, पैसे नहीं है, अकाउंट फ्रीज हो गया, सारे पैसे लगे हुए थे क्रिप्टो के अंदर, मार्केट कब जाएगी ऊपर, शिबा इतना नीचे आ गया, डॉट को यूं हो गया। अब देखें ना, आप कल की मार्केट का देख लें, कल सब रो रहे थे शिबा इतना नीचे आ गया, इतना नीचे आ गया, देखा होगा आपने ग्रुप में भी, यार ये हो गया, शिबा तो बर्बाद हो गया। भाई वो शिबा नीचे गया था, वो रातों रात भी ऊपर, अगर उस टाइम पे वो बिल्कुल एक्सट्रीम डिप पे था, किसी ने लिया होता, सुबह तक वो उससे 5-8% निकाल चुका होता। वो पैसा आपने क्या करना है, जो ये वाला पैसा है 5वें नंबर का, ये आपने रखना है एक्सट्रीम डिप के लिए, जब पूरी मार्केट क्रैश हो रही होती है ना, और आप कहते हैं यार बेहतरीन क्रैश हो गया तो आपने उसी टाइम पे, जो आप देखते हैं ना कि ये कोई कॉइन अपना एक्सट्रीम ऑल टाइम लो बना रहा है, आपने फटाफट जाके ना पैसे से वो खरीद लेना है। आप रात में खरीदेंगे, सुबह तक उसने
ऊपर मारनी है जंप और आपको 8-10% दे देना है, आपने फ़ौरन 8-10% खुले करा के दोबारा वो कैश अपने पास रख लेना। वो कैश आपके हमेशा होना चाहिए 20,000 में। पाँचवा जो हिस्सा है ये 20,000 में हमेशा यूज़ इसी काम के होंगे, क्विक विंस के लिए। फटाफट पैसा बनाया, फटाफट बाहर आ, सही है। पैसा क्विक विंस के लिए होगा। ये बिल्कुल क्विक विंस के लिए इसका ताल्लुक है। क्विक विंस विद एक्सट्रीम वॉलेटाइल मतलब जो वॉलेटिलिटी के साथ जब एकदम डाउन हो रही है मार्केट, ये 5 हिस्सों के अंदर जब आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, तो फिर आप क्या होंगे, सकून में, सही है। फिर इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बात हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के अंदर फिर एक पार्ट होता है कि आपने उस पैसे से जो प्रॉफिट कमाएंगे वो कैसे रिडीम करना है, सही है। मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर तरीक़ाकार ये होना चाहिए, लेकिन ये कि मार्केट है लालच और खौफ की, सही है। लालच और खौफ की मार्केट है। जिसको 10% निकल के आया वो कहेगा 20 आ जाए, तो लालच और खौफ की मार्केट है। लालच और खौफ की मार्केट में ड्राइव करने का तरीका यही है कि जब आप अपनी लालच और खौफ को कंट्रोल करें, है कि नहीं। और लालच और खौफ कैसे कंट्रोल होगा, सही है। लालच और खौफ कंट्रोल होता है प्लानिंग से। लालच क्यों होती है, 1 लाख रुपए कमाया, मैं यार 1 लाख रुपए और कमा दूँ, ये लालच है ना। और उसमें यार मैंने 2 लाख कमाया, यार मैं यार 3 लाख अगर हो जाते ना तो बेहतरीन हो जाता। यार मैंने इतना कमाया, यार मैं इतना और कर लेता ना, तो मैंने जो है वो ये तो अच्छा, ये तो लालच का सिलसिला हो गया। तो अगर मैं ये बोलूँ कि आपने प्लान ये बनाया हुआ है कि मैंने कमाना 1 लाख रुपए, तो आपको लालच होगी नहीं। आपने कमाना नहीं है 2 लाख, वो कहेगा यार 2 लाख रुपए ले लाऊंगा, नहीं चाहिए, है ही नहीं, टारगेट ही नहीं, क्योंकि आप चलेंगे विथ अकॉर्डिंग टू बुक। तो आपने लालच करनी ही नहीं है। कोई कह भी रहा है कि 2 लाख रुपए हो जाएंगे, 3 लाख हो जाएगा, बोलेंगे भाई मेरा टारगेट है ही नहीं, मैंने इस महीने लाख ही कमाना था। पहले पुराने ज़माने में ना जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हमने ये सुना हुआ है कि उनकी दुकान होती थी, एक दुकान पे ग्राहक आता था, कहता था भाई 10 लाख रुपए की हमें वो परचेज करनी है, कहता था भाई मेरा टाइम हो गया दुकान बंद करने, मैं जा रहा हूँ, सही है। यार भाई 10 लाख रुपए की सेल है, नहीं भाई नहीं करनी, निकल आए, ये मेरे घर का टाइम है। क्योंकि उनके दिलों में लालच नहीं थी। हमारे दिलों में क्या है, लालच। अभी प्रॉफिट बनाया 10%, 8% क्रिप्टो मार्केट में, फ़ौरन उस पैसे को दोबारा घुमा दिया, फिर दोबारा घुमा दिया, भाई घुमाए। लेकिन अब आपने अगर अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1 महीने के अंदर 20-30% का आपका टारगेट था, आपने कर लिया, तो यार शुक्र अदा करें ना अल्लाह का। शुक्र कब भी तो टाइम निकालें सिर्फ लालच का टाइम है, सही है, कि लालच पे लालच, लालच पे लालच, तो फिर तो परेशानी होगी, सही है। तो आपने जो है ना उसके अंदर टाइम निकालना है कि जी मेरा टाइम लालच का नहीं है, अब मेरा टाइम है लेने का, बस रियलाइज़ होकर करना है, प्रॉफिट निकालना है उसको। तो महीने का टारगेट बनाए कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को कितना घुमाना है, कितना % मैं इंक्रीज चाह रहा हूँ। अल्लाह से भी तो बोले अल्लाह मैं 20% चाहता हूँ, बस काफ़ी है, अल्लाह ही फिर मदद करेगा। अब होता यही है कि हमारी तो कोई सोच ही नहीं होती, हम कहते हैं यार डाल दिया यार, शिवा इनू की तरह हम डालें और आज डालें और बस हम 1-2 महीने में मिलियनेयर बन जाए। तो ये वाली सोच बर्बाद करती है, सही है। जब आपकी सोच होगी 20% की, यार मैंने 1 लाख रुपए लगाया, मुझे अगर 1,20,000 हो जाए ना मेरे महीने में, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। ये सोच लेके आपने अपने लालच को कंट्रोल करना है और अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके चलना है, ठीक है। इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आएगी आपकी, मिड टर्म ट्रेडिंग भी आएगी। लॉन्ग टर्म ट्रेड तो डेफिनेटली वो इस सोच के तहत नहीं करते, वो तो आप डाल देते हैं कि ठीक है जी मैंने डाल दिया, ये 2x 3x हो जाए। या जो आप छोटे कॉइन्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जिनके ऊपर 2x 3x होने के चांसेस हैं, उनके ऊपर भी ये सोच नहीं अप्लाई होती। लेकिन ये जो आपकी डेली ट्रेडिंग और मिड टर्म ट्रेडिंग वाला सीन है ना, इनको आपने अपनी लालच को कंट्रोल करना है, इसी में सारा पैसा ब्लॉक होता है आपका, ठीक है जी। तो आपने लालच को इस तरह कंट्रोल करना है। खौफ को कैसे कंट्रोल करना है, मैंने बताया 2 चीज़ें हैं, लालच और खौफ। खौफ कैसे कंट्रोल होता है खौफ कंट्रोल करने का तरीकाकार ये है कि भाईजान हमेशा याद रखिएगा कि इन दुनिया के अंदर ना कोई शख्स अगर ये कहे कि मैं खौफज़दा नहीं हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है। जो नडेर होता है, हम कहते हैं ना ये बंदा नडेर है, डरता वो भी है, सही है डरता वो, डरते सब है, दिखाता कोई नहीं है। तो नडेर आदमी कौन है, जो मुंह से नहीं बोलता कि मैं डर रहा हूँ। हम 5 बंदे बैठे हैं रूम में फॉर एग्जांपल, हम सब डरते हैं, लेकिन इसमें नडेर वो होगा जो मुंह से नहीं बोलेगा मैं डर रहा हूँ, बोलेगा खैर है यार अल्लाह मालिक, जो शो नहीं करवा। तो आपने खौफ के अंदर अपनी ज़ुबान बंद रखनी है और कान खुले रखने, सही है। बक बक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि मार्केट कैपिटल जितनी मार्केट्स होती हैं, क्योंकि इसके अंदर क्रिप्टो में पहली चीज़ यही है कि आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, आपने फ्यूचर ट्रेडिंग्स पे नहीं जाना। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर माल है यार, अगर अभी नहीं आपने समझ लिया माल खरीदा हुआ है, आप गए थे मार्केट, आपने चावल खरीदे थे, सही है,
आप मुझे बताएं 30 साल पहले चावल की जो प्राइस थी आज वो है? नहीं है। 40 साल पहले जो गोल्ड की प्राइस थी आज वो है? नहीं है। दुनिया की कोई कॉमोडिटी उठा लें आप, हमेशा अप्रिशिएट करती है। तो मार्केट में जब भी कोई चीज़ आती है, प्रोड्यूस होती है, वो अप्रिशिएट करती है। हाँ, वो एक सर्टेन टाइम पीरियड में डेप्रिशिएट हो सकती है, लेकिन अगर आप दुनिया जब से बनी है तब से लेकर अब तक अगर आप प्राइसेस कैलकुलेट करें चीज़ों की, तो आपको मोस्टली चीज़ें 99.9% चीज़ें अप्रिशिएट होती हुई नजर आएंगी। तो आप याद रखें कि खौफ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बस अभी बेचना नहीं है आपने। जब मार्केट लॉस में तो बेचना नहीं है, आपने इंतज़ार करना है। तो डर किस बात का? और आपकी इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी 5 जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। हो सकता है आप डे ट्रेड के अंदर लॉस कर गए हो सकता है आप मिड टर्म आपकी फंस गए हो पैसे, हो सकता है, लेकिन आपका तो चूंकि प्लान है, डॉक्यूमेंटेड है, और ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करें। जब डॉक्यूमेंट हुई होंगी सारी चीज़ें, प्लान के मुताबिक होंगी, तो फिर आपको टेंशन कोई नहीं होगी। आपको पता होगा यार मेरा क्या विजन है। खौफ वो खाता है मार्केट के अंदर, क्रिप्टो की मार्केट में, किसी भी इन्वेस्टमेंट मार्केट में, जिस बंदे के पास कुछ प्लानिंग ही ना हो। तुक्के लगा रहे हैं बैठे में, बस मैं आ गया, मेरे पास पैसे थे, मुझे किसी ने बोला जी शिबा इनू खरीद लो, मैंने अभी शिबा इनू खरीद लिया, क्योंकि सब खरीद रहे थे तो मैंने भी खरीद लिया। सब बाइनेंस में प्रॉफिट कमा रहे थे, वो कहता मुझे 10% हो गया तो मैं भी जनरल इन्वेस्टर बन गया। भाई ऐसा नहीं होता, अल्लाह को माने, आपने अकॉर्डिंग टू प्लान चलना है। फिर आपने ट्रेडिंग सीखनी है। जब आप डे टू डे ट्रेड करेंगे, वो पैसा आपका है ही सीखने का। दिन के अंदर आप वो पैसा आज सुबह खरीदा, 1 घंटे बाद बेच दिया, फिर अगले दिन बेच दिया। हर रोज आप ट्रेड करेंगे, और डे ट्रेडिंग के अंदर और मिड टर्म ट्रेडिंग के अंदर भी आप अपने पैसे को, जो 20-20 हज़ार रुपये का बताया ना, कि वो जो 20,000 रुपये है, उसको भी ये नहीं कि एक करेंसी पे लगा देना है। डिवाइड सारे पैसे एक घोड़े पे थोड़ी लगाए जाते हैं। तो ये वो बड़ी मशहूर भी है ना कि नेवर ले ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट वाला सीन है। तो आप सारे पैसे एक ही कॉइन पे लगा जब कह रहे हैं, और भाई जब 10 कॉइनों पे लगे होंगे तो कोई ऊपर जाएगा, कोई नीचे जाएगा, कोई तो फायदा देगा। अभी ये डाउन मार्केट थी, बेरिश मार्केट है, इसके अंदर मेरे कई कॉइन्स निकले अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा टाइम के बाद निकले, मैटिक निकल गया, उससे पहले FTM था वो निकल गया भाई, निकला तो पैसे आ गए। सही है, ऐसा तो नहीं है कि सबको डाउन हुआ था, सीक्रेट लिया था वो निकल गया, लेकिन चूंकि डिवाइड की हुई थी इन्वेस्टमेंट, तो मिड टर्म में भी और डेली ट्रेड के अंदर भी आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल कॉइन्स के अंदर डिवाइड करना है। और पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़े बगैर इन्वेस्टमेंट नहीं होती। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यकीन जो है ना, यकीन के बगैर कोई काम नहीं होता, और यकीन आता है इल्म से। तो इल्म तो हासिल करना पड़ेगा, और ये नहीं कि उमर भाई ने बोल दिया, वकार ज़का ने, फलाने ने, दिमाके ने, उसने यूट्यूब पे बोल दिया फलाने की प्राइस ऊपर जा रही है, मैंने भाई आप अल्लाह ताला ने समझ पूछ दी, थोड़ा सा हिम्मत कर लो यार, थोड़ी हिम्मत करके पढ़ो तो सही, क्यों बंदा बोल रहा है, उसके क्या रीज़न है, उसको जस्टिफाई करो। अल्लाह ताला ने अक्ल दी है चलाने के लिए, और लोग दिए मशवरे के लिए। मैं मशवरा दे सकता हूँ आपको, सही है। अब ये थोड़ी है कि आप इंतजार करो उमर भाई आप सिग्नल देंगे तो मैं खरीदूंगा, अब भाई जब नीचे जाएगा, उमर भाई आपने कहा था तो ऊपर जाएगा तो चला गया। भाई मैं मशवरा दे सकता हूँ, लेना एट दी एंड आपने डिसीजन है। तो ये आई गेस इसको हम यहाँ क्लोज करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इन स्ट्रेटजी के बारे में बात हो रही है, स्ट्रेटजी हमने इस तरह बनानी है। सलाम अलैकुम।